तो अब हम ये ली मेरिडियन से चेकआउट करने वाले हैं और एक्चुअली चेकआउट हो गया है, सामान वगैरह लोड करके निकलते हैं। थोड़ा लेट हो गया, अपना प्लान था करीब 7:30 पे निकलने का, पर अभी 8:45 हो गया है, तो बेंगलोर पहुंचते पहुंचते तो थोड़ा लेट हो जाएगा, पर ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये हमारी इस यात्रा का आखिरी जो चरण है वो कैसा रहता है, और जुड़े रहिए इसके साथ। ये हिंगन घाट से आदिलाबाद के बीच में जो रोड है, जो इतने सालों से बन रही थी, ये बनने से पहले ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यहाँ बहुत बड़े बड़े पॉट होल हैं। तो इस रोड पे अगर आप चलाएं तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ये पॉट होल इतने बड़े हैं कि आपकी कार को आसानी से डैमेज कर सकते हैं। तो ये हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर से एग्ज़िट करके तेलंगाना में एंटर कर रहे हैं। ये तेलंगाना में एंटर करने के बाद ये पहला रिलायंस पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पेट्रोल भराया है और टॉप अप करा लिया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। इस रिलायंस पेट्रोल पंप में सारी फैसिलिटीज़ क्लीन है, टॉयलेट वगैरह क्लीन है, तो अगर आप इस तलाश में हैं तो यहाँ रुक सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं।
सुबह जब हम लोग नागपुर से निकले थे तो जब हमने नागपुर से बैंगलोर का नेविगेशन लगाया गूगल पे, तो वो करीब 25 घंटे बता रहा था, और जो मेन रास्ता है जो अनंतपुर करनूल होके जाता है उसको वो दिखाई नहीं रहा था। पता नहीं क्या समस्या थी, हमें लगा कि जो रोड बंद है, पर अभी ये फिर से दिखाने लगा है। इस समय टाइम बता रहा है करीब 14 घंटे, और हम लोग करीब 125 किलोमीटर ही आए हैं। तो कुछ तो समस्या थी, अब पता नहीं समस्या गूगल में थी कि समस्या रोड में कोई ब्लॉक था जो अब ख़त्म हो गया है, आगे चल के पता चलेगा। पर मतलब गूगल को भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है। तो आगे चल के देखते हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन दिखेगी कि कोई समस्या थी तो हम बताएंगे। तो ये नागुलापल्ली में कैफ़े कॉफ़ी डे में रुके हैं, देखते हैं कुछ खाने को यहाँ मिल जाए तो खाते हैं, फिर निकलते हैं। तो ये हम हैदराबाद आउटर रिंग रोड में इंटर कर रहे हैं। यहाँ से हम जो एयरपोर्ट और बैंगलोर रोड का एग्ज़िट है वो लेंगे, जिसमें करीब 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो करीब 1 घंटा लगता है। और उसके दूसरी तरफ मिलते हैं आपसे। तो ये अब हम एग्ज़िट 16 नेहरू आउटर रिंग रोड का ले रहे हैं, जो कि हैदराबाद एयरपोर्ट और बैंगलोर की तरफ जाता है। तो यहाँ से अपन बैंगलोर की तरफ मुड़ते हैं, और इसके बाद अपन सीधे बैंगलोर हैदराबाद हाईवे पे आ जाएंगे। इस समय करीब 4:25 हो रहा है, और गूगल के हिसाब से 9.5 घंटे और लगेगा। मेरे ख्याल से 8 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, पर देखते हैं। तो अभी आखिरी बार पेट्रोल डलाया और यहाँ से चलते हैं। अब बैंगलोर तक पेट्रोल डलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए।
हम एक नेशनल हाईवे पे ही ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे अनंतपुर से पहले एक कैफ़े मैक्स 4 करके एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे रुके हैं। अपना डिनर हमने यहाँ पे ख़त्म किया है और अब यहाँ से निकलते हैं। ये जगह जो है ये धोन नाम की एक जगह है, वहाँ पे है, तो उसके पास है। ठीक ठाक जगह है, कोई ग्रेट फूड नहीं है, पर ये है कि टॉयलेट वगैरह ठीक ठाक है और रेस्टोरेंट है जहाँ आपको मल्टी कुजीन टाइप का खाना मिल जाएगा। थोड़ा स्पाइसी खाना ज़्यादा है पर फिर भी ठीक है। तो अगर आप यहाँ रुकना चाहें, अभी 9:15 बज रहा है तो रात में ये खुला हुआ, नहीं तो काफ़ी रेस्टोरेंट यहाँ रात में बंद हो जाते हैं। तो अब यहाँ से अपन निकलेंगे और सीधे बेंगलोर पहुँचेंगे। तो ये करीब 2 बज रहा है, हम अपने घर बेंगलोर पहुंच गए हैं। कुल मिला के ये 7,560 किलोमीटर की जर्नी थी जो काफ़ी अच्छे से गुजरी और इस तरह से ये जर्नी अब ख़त्म होती है। अब जब अगली जर्नी होगी तब उसके बारे में और वीडियो पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। हम और भी वीडियो धीरे धीरे इस चैनल पे पेश करेंगे और आप उन्हें देखिए। धन्यवाद।